Hello and welcome back to your aspirants. So today we will discuss here L Allegro exam oriented notes and summary. हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी, ये यहाँ पर इनका वर्क है, बहुत ही अच्छा वर्क है जॉन मिल्टन का। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है और जो नोट्स हैं वो अपने आप रेडी कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर इसकी समरी और आपसे नोट डिस्कस किए जाएंगे। सो फर्स्ट इज एल एलिग्रो जॉन मिल्टन की एक पेस्टोरल पोयम है जिसको उन्होंने 1645 में पब्लिश कराया था। एल एलिग्रो का मीन्स होता है हैप्पी मैन इटालियन में। हैज फ्रॉम, यहाँ ये सबसे पहले पेस्टोरल पोयम कॉन्ट्रास्ट में दिखी थी, मीन्स ये पेयर में पोयम आई थी। इसके साथ जो दूसरी पोयम आई थी वो थी पेंसेरोसो, जिसका मतलब होता है द मेलनकली मैन, यानी कि एक उदास व्यक्ति। ठीक है, जिसमें वहां पर मिल्टन ने सेम डे को दिखाया था कि उसी एक दिन में किस तरह से जो स्पीकर है वो चिंतन करता है और विचार करता है, उस सेम डे को उन्होंने दिखाया था। और निश्चित रूप ये वहां पे अनिश्चित होता है कि जो एल एलिग्रो और पेंसेरोसो है, ये पता नहीं चल पाया कि इसको मिल्टन ने कब लिखा। तो ऐसा माना जाता है कि ट्रिनिटी कॉलेज की मैन्यूस्क्रिप्ट में वहां पर जो उनकी पांडुलिपि वगैरह थी ना, मैन्यूस्क्रिप्ट थी, वहां पर ये देखने को नहीं मिलती। इसलिए इस कविता की सेटिंग से पता चलता है कि ये उन्होंने कैम्ब्रिज छोड़ने के तुरंत बाद ही इसको उन्होंने लिखा होगा। ठीक है, कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है मर्थ। मर्थ जिसका मीन्स ही है आनंद, उल्लास। ठीक है, तो मर्थ गॉडेस है और वो स्पीकर को गाइड करती है उसकी पोएट्री में। एल एलिग्रो में जो रेनेसा है ना, रेनेसा में मर्थ का मीन्स होता था खुशी। ठीक है, जो प्लेजर ऑफ हेवन या जो मटेरियल वर्ल्ड है उसका प्लेजर मर्थ का मतलब होता था, या परफॉर्मेंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नोट्स हो जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे कि मर्थ का मतलब होता था प्लेजर। ठीक है, ये इस तरह की पोयम का मार्गदर्शन करने वाली देवी के रूप में इनको माना जाता था। एक ग्रीक पोइट हुए हैं एनेक्रेन। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। एनेक्रेन एक ग्रीक पोइट हुए हैं जो कि फेमस थे ड्रिंकिंग सॉन्ग्स को लेकर, यानी कि जो ड्रिंक सॉन्ग्स आते थे ना, ड्रिंक पर बने हुए सॉन्ग्स, उनके लिए वो प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने ये जो गॉडेस थी ना मर्द, इन पर एक हिम लिखा था। हिम का मीन्स होता है भजन। ठीक है, ये जो मर्द उल्लास की जो देवी थी, हैप्पीनेस की एक देवी थी, जो मटेरियल वर्ल्ड के भौतिक सुख होते हैं उनकी जो देवी थी, उन्होंने उस पर एक हिम लिखा था, एक भजन लिखा था। और उन्होंने अपने वहां पर ये जो मर्द है गॉडेस ऑफ प्लेजर, ये अपने सेक्सुअल एस्केप्स का जश्न मनाती हुई प्रतीत होती है, यानी कि जो इनका यौन शोषण वहां हुआ था तो उसका वो वहां पर जश्न मनाती हुई दिखती है। मेलनकली की बात कर लेते हैं, यानी कि उदास। मेलनकली एक गॉडेस है जो गाइड करती है स्पीकर को। रेनेसा में जो मेलनकली है उसका मीन्स होता है उदासी, अवसाद या मेडिकल कंडीशन। ठीक है, मेडिकल कंडीशन की किस तरह से वर्ल्ड में आपको रहना है। अब जो मिल्टन है इसमें मिल्टन रीडर को उसके आर्टिस्टिक इफेक्ट से जोड़ने का वो वहां पर ट्राई करता है, आर्टिस्टिक टेम्परामेंट से मिल्टन रीडर को वहां पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं मेलनकली अपनी पोयम से। ओके, नेक्स्ट जो इसमें सिंबल आता है फेरी मैप। ये जो फेरी मैप है ना, इवनिंग सेलिब्रेशन के ड्यूरिंग एल एलिग्रो में जो शेपर्ड्स थे, उनको डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि एनकाउंटर्स विद फेरी मैप, कि वो जो फेरी मैप है वो उनके साथ पकड़ी जाती हैं शेपर्ड्स के साथ, यानी कि उनके साथ मिलती हैं, जो कि एक फेरी क्वीन है। और लोगों के साथ मजाक करने के लिए वो फेमस है। कि वो कैसा मजाक करती थी लोगों के साथ, वो उनको साथ सोते समय प्रैंक करती थी। ठीक है, फेरी मैप। अब फेरी मैप सबसे पहले शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट में दिखाई दी थी, जहां पर जो मर्क्यूशो है एक फेमस मोनोलॉग उन फेरी मैप पर वहां बोलता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कहाँ दिखाई दी थी? शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट में ये दिखाई दी थी। ठीक है, ये एक सिंबल है फेरी मैप। मर्क्यूशियो डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि कैसे मॉब जो है, ये जो फेरी मॉब है, मैब है, लोगों को प्यार में पड़ने के लिए मजबूर कर देती है, मीन्स उनका कारण बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो छोटी मोटी वहां पर जो घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको उनकी वो एक लिस्ट बना लेता है। और जो उसका स्पीच का लहजा था वो वहां पे बदलते हुए कहता है कि जो फेरी मैब है ना, फिगर ऑफ मैब है, वो बहुत ज्यादा भयावह है, सिनिस्टर है, मीन्स बहुत ज्यादा डरावनी है। और वो डिस्क्राइब करता है कि वो सैनिकों को युद्ध के लिए प्रेरित करती है, हिंसा को बढ़ावा देती है, इसीलिए उन्हें
काउस ऑफ वायलेंस भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है काउस ऑफ वायलेंस? फेरी मैप को। ये किसकी स्पीच थी? मर्क्यूशियो की स्पीच थी। ठीक है, कहाँ पर दी थी इसे? रोमियो एंड जूलियट में। तो जो ये फेरी मैप है, इन्हें क्या बोला जाता है? ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इनको काउस ऑफ वायलेंस भी बोला जाता है। ठीक है, यस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, जब मर्क्यूशियो की स्पीच वहां पर खत्म होती है तो वो मैप को सिंबल ऑफ कायोस बोलते हैं। ठीक है, और जो वो पार्टी है, वहां पर जो पार्टी चल रही होती है वो दंगों में बदल जाती है। और यहाँ पर जो स्पीकर का आर्ग्यूमेंट है वो एक डार्क एज की तरफ दिखता है फॉर जॉय इन एल एलिग्रो। ठीक है, और जॉय एल एलिग्रो में वो एक खुशी का कारण, वो जो स्पीकर का वहां पर तर्क है वो कैसे देते हैं कि ये एक डार्क एज की तरह से है। ओके, यस, नेक्स्ट चलते हैं। हंस की बात करते हैं। हंस यानी कि यहाँ पर रूपक अलंकार का यूज किया गया है, एक एलेगरी टाइप वहां पर यूज किया गया है कि जब मिल्टन शेफर्ड्स को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि वो डांसिंग इन द चेकर्ड शेड की छाया में नृत्य करते हुए, चेकर्ड छाया में नृत्य करते हुए जो वो चरवाहे हैं वो देहाती परंपरा से बहुत ज्यादा क्या है? आकर्षित है। जो पेस्टोरल ट्रेडिशन है ना, उससे बहुत ज्यादा वो आकर्षित है। और ये जो शेडो है, किस चीज की है? सीक्रेसी, कॉन्स्पिरेसी, है ना, षड्यंत्र, सेक्सुअल एक्सेप्ट, यौन शोषण, और जो पॉलिटिकल प्लॉट्स हैं, इस तरह की छाया वो बताते हैं। ये जो एल एलिग्रो है, ये किस तरह की, इस तरह की छाया वो बताते हैं। लेकिन जो शेक्सपियर का प्ले टाइटस एंड्रोनिकस है, उसमें ये जो सीन है शेक्सपियर के प्ले में, इसमें एक करप्ट क्वीन होती है और वो सर्वेंट के साथ सोती है टुगेदर इन द चेकर्ड शेडो। अब इस चेकर्ड शेडो का मतलब आपको आई होप की पता चल गया होगा। ठीक है, चेकर्ड शेडो का मीन्स क्या होता है कि इवोक सीक्रेसी, है ना, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, इवोक सीक्रेसी यानी कि सीक्रेट रखना, षड्यंत्र करना, सेक्सुअल एस्केप, यौन शोषण, एंड पॉलिटिकल प्लॉट्स। और जो पॉलिटिकल प्लॉट्स हैं ये सब मिला के चेकर्ड शेडो में आते हैं। तो इसी तरह से जो टाइटस एंड्रोनिकस में जब एक करप्ट क्वीन अपने सर्वेंट के साथ वहां पर स्लीप करती है चेकर्ड शेडो में और हंसती है और अपना सिनिस्टर फिगर वो वहां पर दिखाती है। सिनिस्टर फिगर मींस भयावह रूप वो वहां पर दिखाती है। और अदर जो पॉलिटिकल राइवल्स है ना, वो वहां पर प्ले करती है टाइटस एंड्रोनिकस में इसकी तरह से। तो ये आप ध्यान रखना, ये स्पीकर यहाँ पर वर्णन कर रहा है, मिल्टन यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, सो जो लिबर्टी स्पीकर चूज करता है एज हिज गाइड इन एलेग्रो, किसको चूज करता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इनको साथ साथ नोट करते जाना कि जो स्पीकर है वो किसे एज अ गाइड चूज करते हैं? लिबर्टी को वो चूज करते हैं। ओके, और स्पीकर बिगनिंग में जो एल एलिग्रो है उस रिजेक्ट कर देते हैं। किसे रिजेक्ट करते हैं? मेलनकली को वो रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, द स्पीकर रिजेक्ट एट द बिगनिंग ऑफ एल एलिग्रो मेलनकली, इसका राइट आंसर हो जाता है। यस, नेक्स्ट। अब इसमें एक शेफर्ड फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी हु ट्राइड टू लीड हिज वाइफ आउट ऑफ द अंडरवर्ल्ड, जो अपनी वाइफ को अंडरवर्ल्ड से दूर ले जाने का प्रयास करता है, एक शेफर्ड, तो उसका नाम क्या है? ऑफियस, जिसका एल एलिग्रो में मिल्टन ने जिक्र किया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ऑफिस, ऑफिस क्या नाम है इनका? ऑफिस। मिल्टन एल एलिग्रो लिखते हैं जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, ऐसा माना जाता है। मिल्टन ने एल एलिग्रो में विलियम शेक्सपियर का रेफरेंस दिया है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। मिल्टन ने एल एलिग्रो में किसका रेफरेंस दिया है? विलियम शेक्सपियर का रेफरेंस उन्होंने दिया है, उनके प्लेट से यहाँ पर उनके रेफरेंस से उन्होंने अपनी इस वर्क को लिखा है। कॉमर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस थी एल एलिग्रो से। ठीक है, फेरी मैप जो कि एक फेरी क्वीन है, उन्हें अपने मिसचीफ के लिए जाना जाता है। ये आपको पता ही चल गया है ना कि वो अपने किसके लिए जानी जाती थी? वो अपने मिसचीफ के लिए जानी जाती थी। तो ये आप ध्यान रखें, यानी कि वो परी जो फेरी है वो अपनी शरारतों के लिए जानी जाती थी, अपनी मिसचीफ के लिए जानी जाती थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कौन जानी जाती थी अपने मिसचीफ के लिए, अपनी शरारतों के लिए? फेरी मैम। ये भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो जाता है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। क्लासिकल हिम यानी कि एक क्लासिकल शास्त्रीय भजन जो है, ये जैनर है। मिल्टन ने इसको एल एलिग्रो में ड्रू किया है, मीन्स मिल्टन ने क्लासिकल हिम में एल एलिग्रो को लिखा है। ओके, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
स्पीकर यहाँ पर मेलनकली यानी कि जो उदासी है उस डार्कनेस को अंडरवर्ल्ड से जोड़ते हुए दिखाता है। और एल एलिग्रो में मिल्टन ने टावर इमेज को शो किया है। अगर ऐसे पूछा जाता है कि किस इमेज को वहां पर अपियर किया गया है तो टावर, एक टावर की इमेज को एल एलिग्रो में अपियर किया गया है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, एल एलिग्रो में 10 लाइन्स हैं टोटल। ठीक है, 10 लाइन्स की इसमें ये टोटल प्रील्यूड है। 10 लाइन्स की टोटल 10 लाइन नहीं है, प्रील्यूड है, यानी कि प्रस्तावना जो दी गई है वो 10 लाइन की प्रस्तावना दी गई है। मिल्टन ड्रॉ सोनेट फॉर्म इन द राइम स्कीम ऑफ द प्रील्यूड। ठीक है, अब मिल्टन ने इसमें सोनेट फॉर्म ली है जो उन्होंने प्रील्यूड की राइम स्कीम से ली है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। मेजॉरिटी एल एलिग्रो में ये है कि उन्होंने इसको कपलेट्स में लिखा है। मिल्टन ने एल एलिग्रो को ज्यादातर कपलेट्स में लिखा है। और इसमें जो बर्ड वहां पर गाना गाती हुई दिखाई देती है वो कौन है? लार्क। ठीक है, और स्पीकर इसमें जो मेलनकली है वहां पर जो जन्म देती है वो किसको जन्म देती है? सेरेबरस को। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, सेरेब्रस को वहां पर वो जन्म देती है मेलनकली। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। नाउ द टर्म ऑफ समरी। एल एलिग्रो, एल एलिग्रो में स्पीकर आर्ग्यू करता है फॉर लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर, कि एक जीवन को पूरे आनंद से जीना चाहिए। आफ्टर रिजेक्टिंग मेलनकली, उदासी को रिजेक्ट करते हुए जो गॉडेस है वो गाइड करती है कि जो सेकंड पेंसेरोसो है, मींस स्पीकर वहां पर किसका हाथ पकड़ता है? मर्थ, यानी कि जो हैप्पीनेस की देवी है उनका हाथ पकड़ते हुए डिस्क्राइब करता है कि उनकी कंपनी में वो रहना पसंद करेंगे। और इमेजिन करता है उन ग्रीटिंग करते हुए शेफर्ड्स को जो फेस्टिवल्स में जा रहे हैं और कहानियां सुना रहे हैं देर रात तक। पोयम फाइनल मूवमेंट में स्पीकर ट्रेवल करने लगता है कंट्री साइड टू द सिटी। ठीक है, शहर से गांव की ओर, जहां पर मिल्टन अपने कंटेम्प्रेरीज को देखता है, कहाँ? थिएटर में। ठीक है, स्पीकर आर्ग्यूमेंट करता है, कम्स टू एन एंड। अब एंड में आते हैं। जो स्टेज की सेटिंग है, यहाँ पर मिल्टन मिल्टन अपनी कंपेनियन पोयम जो सेकंड पेंसेरोसो है उसको उठाता है और एल एलिग्रो को वहीं पर छोड़ देता है। लेफ्ट ऑफ मींस उस पोयम को वहीं पर फिनिश करता है और जो उसकी कंपेनियन पोयम है वो वहीं से आगे से शुरू हो जाती है। एंड मेक द अपोजिट आर्ग्यूमेंट, और उसमें मिल्टन अपोजिट आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये एल एलिग्रो की समरी है कि इसमें उन्होंने मेलनकली को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था और मर्थ को उन्होंने वहां पर अपनाया था। और किस तरह से मर्थ बिहेव करती है, कौन है और क्या क्या फैक्ट्स है एल एलिग्रो के, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अपने नोट्स बनाइए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।